हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर अनमोल और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 या फिर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। पहली बात तो ये बड़े चर्चा का मुद्दा रहता है। चर्चा का मुद्दा रहता है कई बार सेलिब्रिटीज़ के कारण, कई बार इसके पेपर में खबरें आती हैं कि सरोगेसी के चक्कर में कुछ लोगों का शोषण हुआ, कुछ महिलाओं का शोषण हुआ, या फिर कभी कुछ मूवीज़ आ जाती हैं तो बड़े चर्चा का मुद्दा रहता है। ये हमारे एमपीपीएससी में काम का विषय हो सकता है। इस सरोगेसी के अंदर हम दो तीन चीज़ों का आज डील करेंगे। सबसे पहले तो सरोगेसी होती क्या है, सरोगेसी क्या है, इसकी प्रक्रिया प्रोसीजर क्या है, इसको डील करेंगे। फिर बात चलेगी कि सरोगेसी की रिक्वायरमेंट या नीड या आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। फिर बात करेंगे इसके लाभ या बेनिफिट्स क्या होते हैं। फिर बात करेंगे कि भारत में सरोगेसी एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड क्यों पड़ी, किसके लिए एक्ट लाया जाए। और एट द एंड हमारा टॉपिक रहेगा जो शुरुआत में बात की थी कि वो एक्ट क्या है जो 2021 में बनाया गया है। ठीक, सबसे पहली बात तो ये, सरोगेसी क्या है। सरोगेसी बड़ा सिंपल सा सीन है, ये डेफिनेशन है पर समझने वाली बात है। बड़े सिंपल सी सीन होती है सरोगेसी में। एक होती है माता, एक होता है पिता। बड़ा सिंपल सा जैविक प्रोसीजर है बायोलॉजिकल चाइल्ड का कि माता की बॉडी में हर मंथ एक बनता है ओवम और पिता की बॉडी से मिलता है क्या, स्पर्म। ये स्पर्म और ओवम जब आराम से मिल जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। हिंदी में इसी के लिए शब्द यूज हो जाता है निषेचन। और जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाता है तब निर्माण होता है एक छोटे से भ्रूण का या एम्ब्रियो का। और ये एम्ब्रियो माता के शरीर में बड़ा होता है लगभग 280 दिन और उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है। ये है नॉर्मल प्रोसीजर। ये कैसी प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। इसमें सरोगेसी की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सरोगेसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार दिक्कत आती है। जो कौन है, माता, इसका स्ट्रक्चर, इसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, कई बार माता की बॉडी में एग या जिसको हम क्या कहते हैं ओवम, इसका फॉर्मेशन ही नहीं होता। एक हो सकता है फॉर्मेशन हो रहा हो, क्या नहीं हो पाता आसानी से, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, निषेचन नहीं हो पाता, दोनों चीजें हो जाती है। इनके लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं टेक्निक फर्टिलाइजेशन कराने के लिए आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो सबसे तीसरी कंडीशन है कि मदर की बॉडी में जो यूट्रस है जिसको हिंदी में कहते हैं गर्भाशय, वो गर्भाशय या वो यूट्रस इतना स्वस्थ ही नहीं है, इतना हेल्दी नहीं है कि एम्ब्रियो को अपनी बॉडी में अगले 9 मंथ्स के लिए पाल पाए, बड़ा कर पाए, उसको ग्रोथ करा पाए। और अगर नहीं करा पाता तो वो फीमेल अपनी बॉडी में बच्चे को रखने के लिए तैयार ही नहीं होती। तब हमको ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की, उस चीज़ को ही कहते हैं क्या, सरोगेसी। हजारों कारण हो सकते हैं कि एक फीमेल अपनी बॉडी में एम्ब्रियो को नहीं रख पा रही। हो सकता है उसको कोई ऐसी बीमारी हो जिसके चक्कर में उसका यूट्रस निकालना पड़ गया हो, सिस्ट हो सकता है, कैंसर हो सकता है उसको कुछ ऐसी बीमारी हो जैसे कि उसकी बॉडी के सिस्टमेटिक कंडीशन ऐसी ना हो कि बच्चे को रख सके। इन कंडीशन में किसको यूज करते हैं, सरोगेसी को। सरोगेसी बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है, बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है। कुछ नहीं करते हम सरोगेसी में। सरोगेसी में पहले लिया जाता है किसको, मदर को, और मदर से प्राप्त किया जाता है आर्टिफिशियल मेथड से उसका क्या, ओवम।
वहीं पे लिया जाता है दूसरा किसको, फादर को, और फादर से प्राप्त किया जाता है उसका क्या, स्पर्म। अब नेचुरली तो इसको फर्टिलाइज नहीं करा सकते, क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजेशन की जो जगह होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब, जो कि वीमेन की बॉडी में होती है, महिला के गर्भ में होती है, गर्भाशय के बगल में होती है, इधर इधर कंडीशन होती है, ये लोकेशन होती है, तो वहां पे तो होना संभव नहीं है। तो इन दोनों को आर्टिफिशियल मेथड से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है बड़े से एग का छोटे से स्पर्म के साथ, और इसी प्रक्रिया के लिए अपन नाम दे देते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी को कहते हैं परख नली शिशु, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है, फीमेल बॉडी के बाहर होती है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे बनता है एम्ब्रियो। ये मदर तो सिस्टमेटिक डिजीज के कारण, कैंसर के ऑपरेशन के कारण या किसी और कारण से अपने शरीर के अंदर बच्चे को नहीं रख सकती, अपने गर्भ में बच्चे को नहीं रख सकती। तो अब हमको चाहिए रहती है एक महिला, जो महिला चाहिए रहती है उसी महिला के लिए नाम दिया जाता है सरोगेट मदर। क्या नाम दिया जाता है, सरोगेट मदर। ये सरोगेट मदर क्या करती है, इस सरोगेट मदर का ना तो ओवम यूज हुआ है और ना इस सरोगेट मदर के हस्बैंड का स्पर्म यूज हुआ है। जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट इसका इस बच्चे के साथ कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक काम करेगी, जो ये एम्ब्रियो बना है आईवीएफ से, इस एम्ब्रियो को अपने गर्भाशय में रखेगी अगले 9 महीने तक। अगले 9 महीने तक अपने गर्भाशय में रखेगी, उसको प्रॉपर ग्रोथ कराएगी, और जब प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी, बच्चे का जन्म हो जाएगा, तो वो उसके जैविक माता पिता, बायोलॉजिकल फादर मदर को बच्चा सौंप देगी। इस बच्चे पे इसका कोई अधिकार नहीं होता। वो बच्चा किसका कहलाएगा, जिसका क्या है, ओवम, या बच्चा क्या है, जिसका क्या है, स्पर्म। क्यों, क्योंकि जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक ट्रेड्स या अनुवांशिक गुण सिर्फ किसके आते हैं, ओवम के, और किसके आते हैं, स्पर्म के। ये महिला केवल उस बच्चे को, ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बना है, इसको अपने यूट्रस या गर्भाशय में केवल हील करेगी, हील नहीं करेगी, केवल ग्रो कराएगी। 9 मंथ्स 280 दिन का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, उतना अपने बच्चे को, उस बच्चे को अपने शरीर में रखेगी, और जैसे ही इस बच्चे का जन्म होगा वो उसके जैविक माता पिता को दे देगी। यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है, बड़ी सिंपल सी, कि भाई क्या है, एक महिला इच्छुक जोड़े, वो जोड़े जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनके बच्चे को जन्म देती है। बायोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल तो बच्चा उस माता का और उस पिता का ही होगा, क्योंकि ओवम और स्पर्म उसका है। ये सिर्फ अपने पेट में रखने का काम करेगी, ठीक। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसको क्या कर देती है, सौंप देती है। बेसिकली अगर एक तरीके से बात किया जाए तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होता है, अनुबंध होता है, इसमें एग्रीमेंट होता है कि जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तब आप इस बच्चे को हमें दोगे, बराबर सीन। तो बड़ा सिंपल सी है। सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला दूसरों के बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, बड़ा करती है, और बच्चा होने के बाद उनको सौंप देती है, ठीक। और ये सब कुछ किसके तहत होता है, एग्रीमेंट के तहत होता है, कि मना ना किया जा सके, बच्चा जिसका है उसको देना ही पड़ेगा। अपन ने इसके बाद जो बात की वो ये थी कि नंबर 1 नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है। तो नॉर्मल प्रोसेस बड़ी सिंपल थी, माता का ओवम, पिता का स्पर्म, फर्टिलाइजेशन हुआ, जो कि माता की बॉडी के अंदर होता है, किस जगह पर, फैलोपियन ट्यूब में, और वहीं से बच्चा आगे बढ़ता है और बच्चा जाके माता के यूट्रस में स्टेब्लिश हो जाता है, वहां से उसका जन्म होता है। ये प्रोसेस क्या है, नॉर्मल। लेकिन मामला गड़बड़ होता है इस जगह आकर कि माता के शरीर में हो सकता है क्या ना बने, माता के शरीर में हो सकता है क्या ना हो पाए। इनके लिए हम सामान्यतः आईवीएफ यूज कर लेते हैं, इन दोनों प्रोसेस के लिए आईवीएफ यूज कर लेते हैं, और यहां पर बच्चे को किसके शरीर में ग्रो कराते हैं, माता के शरीर में। लेकिन तीसरी कंडीशन, माता के जो मदर है उसके अंदर खराबी किसमें है, गर्भाशय या यूट्रस में। या तो वो उसको अपनी बॉडी में रख ना पाए, या उसका यूट्रस निकाल दिया गया हो, या हजारों परेशानी हो सकती है गायनेकोलॉजिकली, जिसके चक्कर में वो बच्चे को अपने बॉडी में कैरी ना कर पाए।
उस कंडीशन में उनको जरूरत पड़ती है एक तीसरे पर्सन की, जिसको क्या कहते हैं, सरोगेट मदर, जिसका इस बच्चे के लिए जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट जो होता है जीरो होता है। क्योंकि जेनेटिक सिर्फ कहां से आएगी, ओवम से, सिर्फ कहां से आएगी, स्पर्म से, यहां से जेनेटिक्स आती है, 23 क्रोमोसोम आते हैं, 46 बन जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए काम कर रही है अपने गर्भ में रखने का, बराबर। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। लाभ क्या है? अरे पहला लाभ ये है, अगर कोई दंपत्ति ऐसी है जिसको किसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही, निसंतान दंपत्ति, माता के गर्भाशय की दिक्कतों के कारण नहीं हो पा रही, वो सरोगेसी का यूज कर सकते हैं, तो पेरेंटिंग का सुख ले सकते हैं। एक बेसिक सा कंसेप्ट है दुनिया चलने का। तो उसके लिए जरूरी है कि नई नई तकनीकें लेके आए। हमने बात पहले भी की है ART की, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स, सहायक प्रजनन तकनीकी, उसका हिस्सा है ये। निसंतान बच्चों को, निसंतान दंपत्ति को क्या प्राप्त हो सकता है, बच्चा प्राप्त हो सकता है, ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। ठीक, लाभ में कोई बुराई नहीं है। विज्ञान का काम ही है मानव के जीवन को सुगम बनाना, उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को दूर करना जो मानव की लाइफ में आ रही है, उसको ठीक करने का तरीका ही विज्ञान होता है, वही साइंस है। लेकिन भारत में मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता गया। कैसे गड़बड़ होता गया? भारत में हब बना ये कमर्शियल सरोगेसी का। भारत हब बन गया किसका? वाणिज्यिक सरोगेसी का या कमर्शियल सरोगेसी का। ऐसा तो है बिल्कुल नहीं है कि ये जो दिक्कत है फीमेल के अंदर केवल इंडिया में हो, तो पूरी दुनिया में। भारत के साथ सीन ये है कि भारत का जो चिकित्सा शुल्क है, जो भारत का मेडिकल फैसिलिटी का चार्जेस है, वो बाकी की तुलना में क्या है, कम है। तो दुनिया के लोग कहाँ आने लग गए सरोगेसी कराने? इंडिया। सस्ता पड़ेगा, अस्पताल सस्ते हैं, दवाई सस्ती है, रहना खाना सस्ता है। साथ में भारत का एक मैटर यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं हम, जो परेशानी का कारण बना वो था हमारा सामाजिक आर्थिक स्थिति। कौन सी स्थिति कारण बना? सामाजिक आर्थिक स्थिति, जिसे कह सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये हमारी कारण बनी। भारत में जनसंख्या की कमी नहीं है, तो स्वस्थ लड़कियों की भी कमी नहीं है जिनकी उम्र सरोगेसी करने के लिए अप्रोप्रिएट हो। साथ में बेरोजगारी की भी कमी नहीं है और गरीबी की भी कमी नहीं है। गरीबी है, बेरोजगारी है, लड़की पढ़ी लिखी है लेकिन उसके पास सुविधा नहीं है शिक्षा के लिए, भरण पोषण के लिए। ऐसी जगहों पे वो फंसना चालू हो गई, किनके दलदलों में? बिचौलियों के दलदलों में। इसी को कहते हैं इंग्लिश में मिडिल मैन, जिनका काम होता है दो लोगों के बीच में केवल दलाली कराने का। जिनको सरोगेसी करवानी है, जिन अस्पतालों के थ्रू करानी है, उन्हीं ने अपने पाल के क्या रखे, बहुत सारे मिडिल मैन या बिचौलिए, जो ऐसी लड़कियों को बहला के, फुसला के, समझा के, किसी भी तरीके से लालच देकर लेके आते थे, क्या करवाने के लिए। और इसमें भारत में कई विसंगति देखी गई, कई एबनॉर्मलिटीज इस कंडीशन में देखी गई। ऐसी बच्चियों को सरोगेसी के लिए लेके आ गए जो कि शादीशुदा तक नहीं थी, प्रजनन योग्य थी, उम्र हो चुकी थी, लेकिन शादीशुदा भी नहीं थी, और उनसे बात की गई कि आप क्या करो, सरोगेसी। दिक्कत थी, और बड़ी दिक्कत आई। विदेश से कपल आए, सरोगेसी इंडिया में कराने की सोची, कुछ भी रहा हो, उनके बीच में ना बनी, उनके टर्म्स बिगड़ गए, वॉटेवर, वो वापिस अपने देश चले गए सरोगेट बच्चे को माता के पास छोड़। अब वो लड़की जो महिला जो पैसों के लिए सरोगेसी कर रही थी, उसकी स्थिति के लिए सरोगेसी कर रही थी, अब उसके पास एक बच्चा भी है जो उसका जैविक भी नहीं है, जिसका अनुवांशिकता, जिसके जेनेटिक ट्रेड्स उससे नहीं मिलते, वो दूसरे के हैं, लेकिन बच्चा उसकी गोद में है क्योंकि उसको डिलीवर उसने किया है, वो बच्चे को जन्म उसने दिया है। तो ये महिला का शोषण बढ़ता गया। महिला को पैसे की प्राप्ति कम हुई क्योंकि पैसे कौन खाते गए? मिडिलमैन।
और दिक्कत, एक लेडी जो पूरे की पूरी गर्भधारण काल से लेकर आपके जेस्टेशन पीरियड्स में गुजरती है, उसको बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज लगती है। जितनी मिलनी चाहिए इन सरोगेट माताओं को उतनी भी कईयों को भारत में नहीं मिली, क्योंकि लाभ का बिजनेस बना लिया था सबने, तो वो भी नहीं मिल पाई। बच्चे के जन्म के बाद जो भी पैसे के अनुबंध था महिला को दिए और उससे बाहर निकल गए, किंतु सबको पता है जन्म के बाद भी मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। उस बेचारी बच्ची को वो भी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाई, उस महिला को भी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाई। अब महिला के साथ दो चार दिक्कतें हैं, एक तो गरीबी, एक तो अशिक्षा या शिक्षित भी हो सकती है। इन मिडिलमैन के चक्कर में सरोगेसी करा ली, विवाहित भी हो सकती है और अविवाहित भी। भारत में अविवाहित महिलाओं के साथ भी ये केस देखने को मिला। दंपत्ति छोड़ के चले गए सरोगेट बच्चे को, ये भी देखने को मिला। साथ में जो बाद में उसके स्वास्थ्य की सुविधाओं में दिक्कतें आ रही थी, उसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस जैसा का सीन भारत में नहीं बना। जो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए था वो भी नहीं बना। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत बड़े लेवल पे शोषण का कारण बना, बहुत बड़े लेवल पे। और शोषण इतना हुआ कि इसके बारे में बार बार समय समय पर आवाज उठाई गई, पत्र पत्रिकाओं से उठाई गई, पत्र पत्रिकाओं के साथ आपके सिनेमा जगत से उठाई गई, बुद्धिजीवी वर्ग ने उठाई गई, जो कि सही भी था। और ये बहुत अरबों का बिजनेस है सरोगेसी, अरबों का बिजनेस है, कोई छोटा बिजनेस नहीं है। लेकिन शोषण अपनी जगह पर रहा। इतना शोषण के बाद बात आती है कि सरोगेसी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। नंबर एक तो किसको शोषण से बचाना है, महिला को शोषण एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। दूसरा, इस तकनीक को, ये तकनीक एक्चुअल में बनी थी किसके लिए, इलाज था, ये ट्रीटमेंट था कि जिनको बेबीज नहीं हो पा रहे हैं वो अपने बच्चे का जन्म करवा सके। लेकिन इसको लोगों ने बना लिया भारत में सहूलियत, कन्वीनियंस बना लिया। एक लेडी है, स्वस्थ है, यूट्रस सही है, अपने बच्चे को अपने गर्भ में जन्म दे सकती है, किंतु वो 10 महीने अपने इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, तो अपना बच्चा किसी और मदर के, सरोगेट मदर के कोख में रख दे। तो ये क्या बन गया, सहूलियत। क्या था ये, इलाज। पहले से जैविक बच्चे हैं, एक दो जैविक बच्चे, मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस से होते हैं, जो होना चाहिए, जैविक बच्चे हैं, उसके बावजूद भी अब एक और बच्चा चाहिए, तो किसका यूज कर लो, सरोगेसी का। भारत में सरोगेसी ने जन्म दिया सिंगल पेरेंटिंग को, या तो एक पुरुष या तो एक महिला किसी दूसरे से स्पर्म डोनेट करवा लिए, या तो किसी दूसरे से ओवम डोनेट करा लिए। ठीक, पुरुष ने ओवम डोनेट करवा लिए और महिला ने स्पर्म डोनेट करा लिया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और सरोगेट मदर के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया वहां पे। किसको बढ़ावा मिला, सिंगल पेरेंटिंग। अगर ये चीज चलती रही तो हमारे भारत में एक बड़ी सी संस्था बनके क्या, एक संस्था है जिसे क्या कहते हैं, विवाह, मैरिज। ये पूरी संस्कृति का हिस्सा है, ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, ध्वस्त होने लग जाएगी। मेन मुद्दा सबसे बड़ा जो बन के आया वो क्या था, महिला का शोषण। दूसरा क्या था, सिंगल पेरेंटिंग वाला सीन। एक बच्चे के विकास के लिए, मनोवैज्ञानिक विकास के लिए उसको दोनों लोग लगते हैं, माता भी पिता भी, दोनों से अपने अपने गुण सीखता है। सिंगल में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, भगवान की मर्जी से जिनके यहाँ पर कुछ मिसहैप हो जाता है, जिनको करना पड़ता है सिंगल, वो अपना निभाते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है। ये थी सरोगेसी लॉ के लिए इंडिया में क्या नीड, जरूरत। सरोगेसी इलाज को जब जब सहूलियत बनाओगे वहां पे मामला गड़बड़ होगा भाई। भारत सरकार ने इस चीज को देखा और भारत सरकार लेके आई क्या, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021। इसका सबसे अच्छा पॉइंट जो पहला मुझे लगता है, वाणिज्यिक सरोगेसी की अनुमति नहीं। वाणिज्यिक सरोगेसी जो मैं बात कर रहा था, मिडिलमैन आए, एक लड़की को बहला फुसला के लेके आ गए कि प्लीज आप सरोगेसी कर लो, लड़की तैयार हो गई, उसको पैसे दे दिए, अलाउड ही नहीं है। अब आप किसी महिला को पैसे देकर अपने बच्चे को उसके गर्भ में पालने के लिए नहीं कह सकते।
हाँ, सरोगेसी अलाउड है। कौन सी वाली? परोपकारी। कौन सी वाली? ठीक, सीन सीधा है। परोपकारी सरोगेसी का मतलब है कि एक ऐसी महिला है जिस महिला के गर्भ में बच्चे रखने की दिक्कत है और निसंतान दंपत्ति है जिनको कुछ जरूरी सहायता चाहिए, वो बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन, पहली, कैसा जोड़ा? नंबर एक, इनफर्टाइल, बांझ हो। कैसा हो? इनफर्टाइल हो, जो अपने खुद के बायोलॉजिकल चाइल्ड को जन्म देने में सक्षम ना हो। दूसरा, कैसा हो? इंडियन, केवल भारतीय, विदेशियों की सरोगेसी खत्म। वो जो किससे बताए थे कि विदेशी आए, बच्चे का जन्म कराए और चलेगा ना, केवल क्या चाहिए? इंडियन। और ऊपर से कैसे? विवाहित। एकल आदमी वाला सीन खत्म कर दिया। अब कैसे होने चाहिए? मैरिड। बहुत सही हुआ। कमर्शियल सरोगेसी बंद करना बहुत सही चीज, इसमें जो लगाना बांझ विवाहित जोड़े की अनुमति, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके मुद्दे निकल कर आते हैं, अपन मुद्दे के आगे बात करेंगे, लेकिन इसके मुद्दे निकल कर आते हैं। एज फिक्स कर दी, पति किसके बीच होना चाहिए? 26 से 55, और माता किसके बीच होनी चाहिए? 23 से 50। इसके साथ ही साथ जो आप बोल रहे हो ना, इनफर्टाइल जोड़े होने चाहिए, बांझ होने चाहिए, उसका सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जब बोल देगी कि हाँ साहब ये इनफर्टाइल है, ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकते बायोलॉजिकली, तब आप हमारे यहाँ पे आ सकते हो, तब आप सरोगेसी करा सकते हो, उसके पहले नहीं। तो सर्टिफिकेट की अनिवार्यता है। किससे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से। सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, बिना सर्टिफिकेट के काम नहीं होगा। यहां पर एक चीज जोड़ी गई है कि अगर कोई महिला कैसी है? विधवा, या फिर कैसी है? तलाकशुदा, और उसकी एज कितनी है? 35 to 45, वो सरोगेसी करा सकती है। तलाकशुदा महिला या विधवा महिला, उसको सरोगेसी की अनुमति है अगर उसकी एज कितनी हो? 35 से 45। ठीक, ध्यान से देखना, तलाकशुदा महिला और विधवा महिला को अनुमति है, लेकिन तलाकशुदा पुरुष या विधुर पुरुष को अनुमति नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा बन के आता है, और मुद्दा सिर्फ इसीलिए आता है कि साहब अगर आप किसको दे रहे हो? महिला को। कैसी? विधवा या कैसी? तलाकशुदा। तो आप किसको दो? पुरुष को भी, जो तलाकशुदा हो या फिर विधुर हो, डिवोर्सी हो या फिर जिसकी वाइफ खत्म हो चुकी है, आप उसको भी दो, लेकिन यहां पर पुरुष को अनुमति नहीं है। दूसरा एक मुद्दा यहां पे निकल के आता है कि जब आप यहां पे बात करते हो किसको? बांझपन के लिए, तो आपको बांझपन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किससे? मेडिकल बोर्ड से। बांझपन का सर्टिफिकेट आपके लिए नेसेसरी कर दिया है किससे? डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो कि हाँ भाई ये फलाना फलाना लोग जो है ये इनफर्टाइल हैं, तो गोपनीयता भी आती है बीच में। एक मेडिकल कंडीशन है, आदमी का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वो उसका तख्ती बना के घूमता रहे सबके सामने कि हाँ भाई हम इनफर्टाइल है इसलिए हम आए हैं, गोपनीयता का मुद्दा भी निकल के आता है। बिल्कुल आता है। दूसरा, यहां पर एक मुद्दा निकल के आता है लिबरल वर्ग से, उदारवादी लोगों से, कि सिर्फ अनुमति किसको दी गई है? विवाहित जोड़ों को। सिर्फ किसको दी गई है? विवाहित जोड़ों को। मतलब कोई एकल आदमी है और अपने बच्चे चाहता है तो उसको अनुमति नहीं है, जैसे कि बॉलीवुड में देखने को मिला। अभी एक लंबा क्रम, करण जौहर, तुषार कपूर, हो सकता है नाम में मैं गलती कर जाऊं, इन सब ने सरोगेसी से अपने बच्चों को जन्म दिया, मतलब महिला की मदद से दिया, सरोगेट मदर से, लेकिन अब उनको अनुमति नहीं है। तो लिबरल वर्ग का, उदारवादी, या फिर जो कहो एक शहरी क्षेत्र से एक विरोध और निकल के आता है कि साहब केवल कैसे जोड़े हैं? विवाहित जोड़े हैं, वो भी अपनी जगह, उनका भारत है, मुद्दा उठाना बनता है, सरकार देखेगी इसको। एक तो गोपनीयता का मुद्दा बांझपन से आता है, विवाहित जोड़ों वाला मुद्दा ये भी आता है भारत की एक सोसाइटी से, फिर विधवा तलाकशुदा अनुमति किसको है? महिला को, लेकिन किसको अनुमति नहीं है? पुरुष को। ये तो महिला पुरुष में असमानता की बात हो गई, तो एक मुद्दा यहां पर भी निकल के आता है। ठीक, अब बात उठती है कि परोपकारी सरोगेसी क्या है? परोपकारी सरोगेसी क्या है? परोपकारी सरोगेसी एकदम सिंपल सा सीन है। जो शब्द आता है परोपकारी सरोगेसी, इसमें बड़ा सिंपल सा सीन है।
परोपकारी सरोगेसी मतलब आप सरोगेसी सिर्फ और सिर्फ निसंतान दंपति की सहायता या हेल्प करने के लिए कर रहे हो, उससे आपको एक का भी फायदा नहीं है जिसे बोला जाए कि रुपये का। सिर्फ और सिर्फ आप उसकी क्या करना चाहते हो, सहायता, कि नहीं भाई एक इंसान होने के नाते हम हेल्प कर देते हैं, इनको नहीं हो पा रहा है, दिक्कतें हैं, तो हम उसको हेल्प कर देते हैं। अगर ये कर रहे हो तो कौन सी सरोगेसी है, परोपकारी। लेकिन उसके बदले में क्या ले लिए, तो ये वाणिज्यिक सरोगेसी हो जाएगी, और भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी बैन है। इसमें भी हजारों बातें निकली कि साहब सामने वाला जो है वो सरोगेसी कराएगा कमर्शियल और बताएगा कि सामने वाली महिला ने मेरी क्या करी है, हेल्प। उसको कोई अनुबंध के तहत पैसे नहीं देगा, उसको उपहार दे देगा, गिफ्ट दे देगा। बड़ा आदमी है, उसने एक घर बनवा दिया, एक बिजनेस खुलवा दिया, तो बकायदा इस सरोगेसी एक्ट में आगे अपन बात करेंगे, उसमें साफ साफ लिखा है ना तो आप इसमें गिफ्ट दे सकते हो, ना आप इसमें घर दे सकते हो, ना बंगला दे सकते हो, ना कार दे सकते हो, कुछ नहीं दे सकते। वो टोटली कैसी होनी चाहिए, हेल्प के जैसी। सरोगेट माता की आवश्यकताओं में भी बातें बहुत सारी बढ़ाई गई हैं, फायदे का सौदा है वो। सरोगेसी अधिनियम 2021 में एक पॉइंट है, जैविक या दत्तक बच्चे वाले भारतीय जोड़ों को सरोगेसी की मनाही। शाहरुख खान साहब का तीसरा बच्चा सरोगेसी से हुआ, तीसरा ही है जहां तक मेरा ख्याल है। उस टाइम हो गया, किसके पहले की बात है, अब नहीं होगा, क्योंकि अब किसको मनाही है, जैविक दंपति जिसके जैविक बच्चे हैं, बायोलॉजिकल चाइल्ड है, वो अब सरोगेसी का यूज नहीं कर सकता। किसका नहीं हो सकता, जिसके पास कैसे बच्चे हैं, एडॉप्टेड। किस किस को नहीं है, जिसके पास या तो एडॉप्टेड है या जिनके कैसे बच्चे हैं, बायोलॉजिकल। मतलब जो पहले से बच्चों वाले माता पिता हैं वो सरोगेसी का यूज नहीं कर सकते, चाहे वो उनका खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड हो जो नेचुरल प्रोसेस से आया हो, चाहे उनने उसको अडॉप्ट किया हो। दोनों कंडीशन में वो सरोगेसी यूज नहीं कर सकते। लेकिन साथ में अपवाद, एक्सेप्शन जोड़े गए हैं। ऐसे माता पिता हैं जिनको बच्चा तो हुआ, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी मानसिक शारीरिक तौर पे कैसा हो गया, विकलांगता का शिकार हो गया, डाउन सिंड्रोम है, बचपन से पैरालाइज है, ग्रोथ ही नहीं हुई ब्रेन की, बॉडी ग्रो नहीं कर पाई। अगर ऐसा बच्चा है तो सरकार ने बोला आप सरोगेसी की हेल्प ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। या फिर बच्चे को बचपन से कैसी बीमारी हो, लाइफ थ्रेटनिंग, बेचारा बच्चा 4 से 8 महीने का है, कैंसर है, ल्यूकेमिया है, नहीं ठीक हो सकता, ऐसी परेशानी है जिससे मरने का डर हो सकता है, तब तक कोई ऐसी टेक्निक आ जाए बच जाए। लेकिन अभी तो कंडीशन ये है कि लग रहा है कि बच्चा लंबे टाइम नहीं जी पाएगा, तो सरोगेसी कर सकते हो। ये टर्म एंड कंडीशन सिर्फ किसके लिए है, जिनके पहले से कैसे बच्चे हैं, जैविक, जिनके पास पहले से कैसे बच्चे हैं, दत्तक। उनके लिए एक्सेप्शन है दो, कि बच्चा मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड हो और बच्चे को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो या फर्टिलिटी हो। बाकी के लिए, निसंतान दंपत्ति के लिए तो सीन एकदम सिंपल है। निसंतान दंपत्ति के लिए पहली बात, वाणिज्यिक सरोगेसी नहीं करा सकते, हेल्प के रूप में, सहायता के रूप में होगी तो वो परोपकारी होगी, वो करा लेना, कोई बुराई नहीं है। आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि आपके साथ किसकी चीज जुड़ी हुई है, बांझपन, मतलब आप बायोलॉजिकल रूप से बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। आपके साथ क्या चीज जुड़ी हुई हो, आप कौन होना चाहिए, भारतीय, साथ में क्या, विवाहित। ये तो सीधे सीधे जोड़ा है। और अगर महिला हो तो तलाकशुदा भी चलेगी, विधवा भी चलेगी, लेकिन महिला, पुरुष तलाकशुदा विधवा को सरोगेसी की अनुमति नहीं है। सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा बांझपन का, इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, तो गोपनीयता कहीं ना कहीं क्या होगी, खतरे में होगी। और केवल जोड़े कैसे हैं, विवाहित, एकल आदमी को अनुमति नहीं है। तीसरी इसमें बाध्यता क्या जोड़ी है, अगली जो भी है, भारतीय। भारत में सरोगेसी बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको हर छोटे बड़े शहर में अब आईवीएफ सेंटर देखने को मिलेंगे। ये सब सेंटर कहीं ना कहीं लगभग थोड़े बड़े रूप में सरोगेसी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप विदेशियों का आना बंद करोगे तो इन सब की कमाई भी क्या जाएगी, कम जाएगी। तो उधर से भी एक विरोध आया, लेकिन सरकार के अपने तर्क होते हैं, सरकार की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। सरकार ने बकायदा फिक्स करी कौन कौन बन सकती है सरोगेट मदर। नंबर 1 तो जो सबसे सही सी शोषण से बचाने के लिए केवल कैसी महिला चाहिए, विवाहित महिला चाहिए। जो कुंवारी बच्चियों को, अनमेरिड बच्चियों को बहला फुसला के सरोगेसी में ला रहे थे, वो साफ साफ मना कर दिया, महिला चाहिए विवाहित, आयु चाहिए 25 से 35। एक
काफी बच्चे को जन्म देने की स्वस्थ आयु वही चाहिए। दूसरा, जो भी महिला सरोगेसी करेगी उसका खुद का पहले अपना एक बच्चा हो, खुद पहले से एक बच्चे को बायोलॉजिकली जन्म दे चुकी हो। ऐसा नहीं कि उसका पहला बच्चा ही सरोगेसी से हो रहा है और उसको दे दे ना, पहला खुद का एक बच्चा होना चाहिए। सरोगेसी कितनी बार करेंगे ये भी फिक्स कर दिया, सिर्फ कितनी बार, वंस इन अ लाइफ टाइम। सरोगेसी को बिजनेस नहीं बनाना है, ये परोपकारी है, हेल्प कर रहे हो, जीवन में सिर्फ कितनी बार करो, एक बार। बिजनेस नहीं बना सकते कि भाई हर 2 साल बाद एक सरोगेट मदर बन के एक बच्चे को जन्म दे दिया और उससे आर्थिक घर चला रहे हो, हाँ वो नहीं है। परोपकारी है भाई, लाइफ में केवल कितनी बार, एक बार, वो भी आप कैसे हो, विवाहित, और वो भी आप कब, जब आपका खुद का एक क्या हो, बच्चा। सरोगेसी की ट्राई कितनी बार की जा सकती है, 3 बार, होता है कई बार। अब बच्चे को इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के जरिए, वो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से अपन ने ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से ये बच्चा जो बनाया था, ये इसको सरोगेट मदर के गर्भाशय में यूट्रस में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पाता, मिस हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए। अगर आ गए तो ट्राई मैक्सिमम कितनी बार करोगे, एक बार। पहली बार में असफल हुआ, दूसरी बार ट्राई करो, दूसरी बार में असफल हुआ, तीसरी बार ट्राई करो, लेकिन मैक्सिमम प्रयास कितनी बार है, 3 बार। और उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता है तो आप सरोगेट माता नहीं बन सकती। बात सीधी सी है, यहां पर पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ किस पे जुड़ा हुआ है, जाके परोपकार पे, हेल्प पे। यहां पर बिजनेस नहीं है। जो लेडी सरोगेसी में रहेगी, जो सरोगेट मदर बनेगी, उसको अपनी खुद की रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ सरोगेसी के लिए और मैं जानती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। साथ में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास कि वो मेंटली फिजिकली क्या हो, फिट हो, साइकोलॉजिकली क्या हो, फिट हो, उसका दिमाग स्थिर हो, वो अपना सही गलत का फैसला लेने के काबिल हो। ठीक, उसके बाद जो सबसे बढ़िया पॉइंट जोड़ा गया वाणिज्यिक सरोगेसी को बंद करने के लिए, वो था आखिरी, जो भी सरोगेट मदर बनेगी वो इच्छुक दंपत्ति महिला से आनुवांशिक रूप से जुड़ी हुई हो, आनुवांशिक रूप से जुड़ी हुई हो, मतलब बहन हो, माँ हो, भाभी हो, जो भी हो, लेकिन वो जेनेटिकली लिंक्ड हो, परिवार का सदस्य हो। अगर परिवार का सदस्य में से कोई महिला हेल्प करेगी तो लगभग ये तय हो जाता है कि वो किसका मामला है, परोपकार का, वाणिज्यिक सरोगेसी नहीं है। ये बहुत सही जोड़ा गया है भाई कि जो भी हो जेनेटिकली रिलेटेड हो, कैसी हो, जेनेटिकली रिलेटेड हो, बढ़िया है, कपल से हो या फीमेल से हो, लेकिन परिवार का सदस्य हो। ये सब जरूरी है, योग्यता है किसके लिए, सरोगेट मां बनने के लिए। अब देखो सरकार ने बहुत कुछ रोकने की कोशिश की है इससे, इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े गए हैं। नंबर 1, बीमा कवर। जो महिला सरोगेसी कर रही है उसको 36 मंथ्स का बीमा कवर दिया जाएगा। कितने महीने का, 36 जेस्टेशन पीरियड और उसके बाद भी, गर्भकाल और उसके बाद भी, ताकि जो बच्चे के जन्म के बाद भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो कॉम्प्लिकेशन डील किए जा सके, उसका खर्चा वो दंपत्ति दे जिनको बच्चा सौंपा जाएगा, उस महिला के स्वास्थ्य पे हानि ना आए बाद वाली। इसके लिए बीमा कवर कितने दिन, 36 महीने। चिकित्सा शुल्क, जितना भी मेडिकल फीस, खाने का खर्चा, उसके स्वास्थ्य के लिए खर्चा जितना लगेगा वो सब के सब देने की जिम्मेदारी उस कपल की है जिसको बच्चा होगा। अस्पताल के इलाज से लेकर उसके खाने खुराक तक के, डाइट तक का बंदोबस्त वो कपल ही करेगा। लेकिन वो कपल उसको कोई उपहार, शुल्क, भुगतान, पुरस्कार, लाभ नहीं दे सकता। हर शब्द डाल दिए हैं कि कहीं से भी इसको पॉइंट ना करो कि आप उसको कोई चीज देके कोई इनडायरेक्टली उसको क्या करा दो, लाभ, बिजनेस खुलवा दो और अपनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट दे दो, बहुत बड़ा, उसको लाभ हो गया, नहीं, नहीं दे सकते। मोटे तौर पे आपको सरोगेट मदर के साथ रुपए पैसे धेले का कोई हिसाब नहीं करना है। आपको सिर्फ उसका क्या करवाना है, इंश्योरेंस कवर करवाना है और उसके किसके पैसे देने हैं, मेडिकल शुल्क के, उसके डाइट के पैसे देने हैं। जन्मे बच्चे को ना अपनाने की अनुमति नहीं। बच्चे का जन्म हो गया और आपने बोल दिया हमको नहीं चाहिए, अलाउड ही नहीं है। अगर आपका बच्चा, रिटर्न कंसेंट ली थी आपसे, आप ही आए थे भाई साहब सर्टिफिकेट लेके इनफर्टिलिटी का, अगर एक बार, और उस मदर से भी आपने रिटर्न कंसेंट ली थी कि मैं सरोगेसी करने को तैयार हूं, एक बार बच्चे का जन्म हुआ है तो उस
कपल को लेके जाना ही पड़ेगा, वो उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, आप सरोगेट मदर पे नहीं थोप सकते। हाँ, क्या सरोगेट मदर के पास गर्भपात की अनुमति है? सरोगेट मदर का बायोलॉजिकल चाइल्ड तो है नहीं, वो बच्चा तो उनका है, कपल का, जिनका स्पर्म और ओवम है, उस हस्बैंड वाइफ का है। तो क्या इसके पास गर्भपात की अनुमति है? लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। भारत में गर्भपात के लिए एक अधिनियम है जिसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। उस कंडीशन के अनुसार, उस एक्ट के अनुसार आप गर्भपात करा सकती है सरोगेट मदर। इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि अगर उस बच्चे को जन्म देने से सरोगेट मदर के स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे खतरा होगा, जान पे खतरा होगा, तो वो गर्भपात करा सकती है। अगर वो बच्चा ऐसी एबनॉर्मलिटी के साथ ग्रो कर रहा है कि ग्रोथ ही नहीं हो रही है, यूट्रस के अंदर छोटा ही है, तो गर्भपात करा सकते हैं। विकसित नहीं हो रहा तो करा सकते हैं। इसमें यह भी बाध्यता है कि कितने हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराया जा सकता है और कितने का नहीं कराया जा सकता। तो गर्भपात की अनुमति तो है, लेकिन किसके अंडर में? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में। अगली बात, दंपत्ति की पहचान क्या रखी जाएगी? गोपनीय, ताकि पब्लिक को ना पता चले कि कौन दंपत्ति है जिसने सरोगेसी कराई। हिंदुस्तान है भाई, आज भी हिंदुस्तान में इन चीज़ों को टैबू माना जाता है, गलत माना जाता है। क्या रे उन्होंने सरोगेसी कराई है? अरे भाई, उनकी बायोलॉजिकल कंडीशन नहीं थी अच्छी, ऊपर वाले की कृपा से आ गया विज्ञान में ऐसी सुविधाएं कि वो यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने कर लिया। तो उनकी क्या बना के रखो? गोपनीयता। लेकिन यहाँ पे फिर मामला जो विवादों का कारण बनता है वो बिल्कुल बनता है। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि आपको मेडिकल बोर्ड से इनफर्टिलिटी का क्या लाके देना है, एक बड़ा भारी सा सर्टिफिकेट, और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि आपकी दंपत्ति की क्या सुरक्षित रखेंगे? दंपत्ति की क्या सुरक्षित रखेंगे? गोपनीयता, आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। दोनों में विरोधाभास है, दोनों एक बात नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा सा अलग हट जाते हैं। ठीक, ध्यान से, अगर आपने नहीं माना, इसमें से कोई भी गलत काम किया, तो आपको सजा है भाई साहब, 10 साल लगेगी सीधे, या कितने लगेंगे? 10 लाख, या दोनों भी लग सकते हैं, जज साहब के ऊपर है। क्या क्या अपराध करने पे? नंबर 1, आपने कमर्शियल सरोगेसी, वाणिज्यिक सरोगेसी कराई। नंबर 2, बच्चा लेने से मना कर दिया। नंबर 3, महिला को बीमा कवर नहीं दिया। नंबर 4, उसका आपने चिकित्सा शुल्क नहीं दिया। अगर आपने इसमें से कोई भी काम किया, या फिर उस बच्चे को कहीं ना कहीं आपने तिरस्कार करने या बेचने किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हुए, तो सीधे लगेगी 10 साल की, जेल के अंदर जाओगे गुरु, और पैसे दोगे अलग, कितना? 10 लाख। जज साहब पे एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, इससे संबंधित क्या इश्यूज, इससे संबंधित इश्यूज वही हैं जो अपन ने बार बार बात करी। किसको अनुमति नहीं दी अभी तक? एकल पुरुष, चाहे वो पुरुष तलाकशुदा हो, चाहे वो पुरुष विधुर हो। मैं गलत ना हूं इस शब्द के लिए, माफी चाहूंगा अगर गलत हूं तो। विधवा महिला के लिए होता है, विधुर पुरुष के लिए होता है, उसके लिए अलाउड नहीं है। मुद्दा है, समानता है महिला पुरुष की, अगर महिला को अनुमति है तो पुरुष को भी अनुमति होनी पड़ेगी। नंबर 2, आप लेके आ रहे हो कि आपको एक बड़ा भारी सा देना है लिखवा के मेडिकल बोर्ड से, क्या सर्टिफिकेट? वो सर्टिफिकेट भी किस चीज का देना है? बांझपन का, इनफर्टिलिटी का। वो सर्टिफिकेट किसका देना है आपको? इनफर्टिलिटी का। अगर ये सर्टिफिकेट आपको देना है बांझपन या इनफर्टिलिटी का, फिर दिक्कत क्रिएट हो जाती है, निजता का उल्लंघन है, गोपनीयता का उल्लंघन है। ठीक, यहां पर एक मुद्दा निकल कर आता है कि आपने भारत में किसको रोक दिया? वाणिज्यिक सरोगेसी को रोक दिया, जो कि एक बहुत बड़े तरीके से, बड़े स्तर पे किसका स्रोत बनता है? पैसे का। आपने उसको भी रोक दिया। गोपनीयता का मुद्दा बना, गोपनीयता के मुद्दे के बाद एकल पुरुष का मुद्दा बना, एकल पुरुष के बाद मुद्दा बना आपका किसका? वाणिज्यिक सरोगेसी का। एक मुद्दा बना कि आपने इसको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अलाउ किया है?
भारतीयों के लिए। तो जो विदेशी आते हैं, मेडिकल टूरिज्म जो शब्द चला है भारत में, मेडिकल टूरिज्म में इसका घाटा होगा, वो भी एक है। प्लस आप सिर्फ किसको अनुमति दे रहे हो? विवाहित दंपत्ति को दे रहे हो। ऐसे आदमी का कोई चांस नहीं बन रहा जिसकी शादी नहीं हुई और जो बच्चे करना चाहता हो। तुषार कपूर ने, करण जौहर ने तो सरोगेसी यूज कर ली, सलमान खान का चांस ही बंद कर दिया आपने। ये अविवाहित के लिए कोई चांस नहीं बन रहा। तो ये मुद्दे बने हैं। मुद्दे के पक्ष में भी लोग होते हैं, विपक्ष में भी लोग होते हैं। हमारा काम है पक्ष और विपक्ष में ना जाकर एक तटस्थ दृष्टिकोण रखना, जो हमें पेपर में, उत्तर लेखन में या आंसर राइटिंग में काम में आए, जो प्रॉपर स्कोर करा सके। यहाँ से आज की क्लास में हमने कुछ चीज़ें देखी। नंबर 1, हमने समझने की कोशिश करी किसके बारे में? सरोगेसी क्या होती है। हमने बात करी थोड़ी सी नॉर्मल प्रोसीजर क्या होती है। फिर हमने बात करी सरोगेसी की नीड क्यों होती है। फिर हमने बात करी कि सरोगेसी की प्रोसेस क्या होती है, सॉरी। फिर हमने बात करी सरोगेसी की प्रोसेस क्या होती है। फिर हमने बात करें कि भारत में इससे संबंधित विवाद क्या क्या हैं, भारत में सरोगेसी एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों हुई, आवश्यकता क्यों हुई। और आखिरी में हमने बात किया सरोगेसी एक्ट 2021। इतनी बात आज हमने की। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी। क्यों, सिंपल सी चीज़ है। सरोगेसी एक ऐसे कपल जो बायोलॉजिकली अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, जैविक तौर पे नहीं दे सकते, मतलब जिनकी जो माता है उस माता के गर्भाशय में बच्चे को रखना संभव नहीं है, चाहे कैंसर हो, चाहे सिस्टमिक डिजीज हो, चाहे कुछ ऐसी कंडीशन हो कि वो आपका उसका शरीर साथ ना दे रहा हो, तो वो किसी और महिला की सहायता ले सकती है। वही क्या है, सरोगेसी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, बच्चे को एक बार जन्म देने के बाद माता पिता को देना ही पड़ेगा। दूसरा नॉर्मल प्रोसीजर सिंपल सा था, फीमेल बॉडी में ओवम बनेगा, मेल बॉडी में स्पर्म बनेगा, फीमेल बॉडी के फेलोपियन ट्यूब में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है उसके अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, और वही बच्चा जाके यूट्रस में स्टेब्लिश हो जाएगा और बच्चे को जन्म देगा। लेकिन यूट्रस में खराबी है तो ज़रूरत पड़ेगी हमको किसकी, सरोगेसी की। इसकी बात हमने करी किसमें, प्रोसेस में। बच्चियों का, महिलाओं का शोषण हो रहा था, मिडिल मैन बढ़ते जा रहे थे, ये पूरा व्यवसाय बन चुका था। इस चक्कर में ये सब इसके किसके मुद्दे बने, ज़रूरत के, कि लाना पड़ेगा। सरोगेसी एक्ट लाए, उस एक्ट में हमने बात करी गिनी चुनी किस किस को अनुमति है, भारतीय हो, शादीशुदा हो, कपल हो, उसके बाद सर्टिफिकेट हो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कि हाँ हमको इनफर्टिलिटी का सर्टिफिकेट मिला है। एज भी फिक्स है, 23-55 और 26-55 और 23-50 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनको अनुमति है। या फिर उनको अनुमति है जो कि महिला हैं और विधवा हैं और तलाकशुदा हैं, उनकी भी एज फिक्स है। इसके अलावा किसी को अनुमति नहीं है। जिनका खुद का जैविक बच्चा है, जिनका खुद का एडॉप्टेड बच्चा है, लड़का लड़की से फर्क नहीं पड़ता, बच्चा है, वो सरोगेसी यूज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उनके उस बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हो जो उसके लिए जानलेवा हो, कि बच्चा आज तो है साहब, कल होगा नहीं होगा क्या भरोसा। या उसको अनुमति है जिसका बच्चा तो है लेकिन मेंटली या फिजिकली क्या है, चैलेंज्ड है, वरना किसी को अनुमति नहीं है। सरोगेट मदर के लिए भी बहुत रूल बनाए हैं। नंबर 1, जेनेटिकली इन्वॉल्व हो उस कपल के साथ, रिश्ते में हो। जेनेटिकली इन्वॉल्व का सीधा सा मतलब क्या होता है, रिश्ते में हो, रिश्ता चाहिए। दूसरा, पैसा, उपहार, भेंट, शुल्क कुछ देना अलाउड नहीं है। सरोगेसी करोगी केवल तब करोगी जब पहले से मैरिड होगी, खुद शादीशुदा होगी, साथ में कितने बच्चों को जन्म दे चुका होगे, 1। महिला के शोषण को बचाने के तरीके हैं। विवाद की बात करी अपन ने कि विवाद में साहब बार बार बात आती है कि आपने यहाँ पर किसको अनुमति दी है, एकल पुरुष को। एकल पुरुष को अनुमति नहीं दी है, किस वाले को, तलाकशुदा और विधुर को, जबकि महिला को दी है। महिला पुरुष की समानता की दिक्कत है। दूसरा, आप क्या बोल रहे हो, सर्टिफिकेट लेके आओ, किसका, इनफर्टिलिटी का, भाई निष्ठा का उल्लंघन है। फिर आप क्या बोल रहे हो कि क्या नहीं करना,
वाणिज्यिक, पैसे की दिक्कत है। फिर सिर्फ किसके लिए है, भारतीय के लिए, तो मेडिकल टूरिज्म का क्या होगा। फिर किसके लिए है, विवाहित दंपत्ति, तो एकल आदमी के लिए नहीं बन रहा कुछ। ये मुद्दे निकल के आते हैं। फिर आज हमने जो किया इसको समराइज करता है। यहां से आपको कई सवाल देखने को मिल सकते हैं एमपीपीएससी पेपर 3 में। जैसे कि 3 नंबर में देखने को मिल सकता है सरोगेसी क्या होती है। बायोलॉजी के अंदर नॉर्मल प्रोसीजर निषेचन फर्टिलाइजेशन की या फिर रिप्रोडक्शन में आती है, बायोलॉजी के अंदर आती है। 3 नंबर या 5 नंबर में देख सकने को मिल सकता है सरोगेसी की नीड क्यों है, सरोगेसी की ज़रूरत क्यों है, क्यों सरोगेसी करनी पड़ेगी। हमको बताना पड़ेगा यूट्रस से संबंधित परेशानियां। पूछा जा सकता है 5 नंबर में सरोगेसी की क्या प्रोसेस क्या होती है। विवाद पूछे जा सकते हैं कि भारत में सरोगेसी एक्ट लाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। चल तो रही थी पूरी प्रोसेस, चल रहा था भारत सरकार का, आखिर में आपको क्यों लाना पड़ा सरोगेसी एक्ट। तो बताना पड़ेगा कि साहब शोषण ज़्यादा था, बिजनेस बन गया था, बिचौलिए ज़्यादा हो चुके थे, दंपत्ति आके सरोगेसी कराते थे, बच्चे को छोड़ के चले जाते थे। ठीक, महिला से बच्चा लेके चले जाते थे, उसके बाद उस महिला के स्वास्थ्य कवर की कोई बात नहीं होती थी। कई बार ऐसी बच्चियों को बसा लिया जाता था जो विवाहित भी नहीं होती थी। इन सबको रोकने के लिए सरकार क्या लेके आई, एक्ट। फिर अपने को बात करनी सरोगेसी एक्ट क्या है। सरोगेसी एक्ट में दंपत्ति के लिए भी आवश्यकता है, वो है पात्रता है, एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है, और सरोगेट मदर के लिए भी है, उसकी बात कर लेंगे। और सबसे आखिरी क्वेश्चन बन सकता है वर्तमान प्रासंगिकता में क्या सरोगेसी एक्ट ने क्या क्या नवीन मुद्दों को जन्म दिया है। करंट इश्यूज से रिलेटेड क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं डिबेट हो सकती है। तो डिबेट के इशू वही है कि पुरुष और महिला में समानता नहीं रख रहे हो भाई साहब आप। तलाकशुदा महिला अलाउड है, तलाकशुदा पुरुष अलाउड नहीं है। विवाहित जोड़े अलाउड है, तो सिंगल पेरेंट का चांस आपने खत्म कर दिया। केवल भारतीय अलाउड किए हैं, तो ये जो मेडिकल टूरिज्म है, इलाज के लिए विदेशी आते हैं, ये समाप्त कर दिया। तो बहुत बड़े रुपए का बिजनेस क्या कर दिया आपने, खत्म कर दिया। ठीक, ये सब आपके मुद्दे बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सरोगेसी एक्ट क्या होता है, प्रोसेस क्या है, जितना अपन ने मेहनत करी आपको समझ आया होगा। इसी के साथ होती मुलाकात उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से। मैं डॉक्टर अनमोल पाठक, आज की क्लास के लिए धन्यवाद। थैंक यू।